पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है जो इस ओर इशारा कर रही है कि धर्म के आधार पर आबादी में हम एक देख रहे हैं मिसमैच। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि ये देश का एक मुद्दा है जिस पर चर्चा की जरूरत है और कहां पर क्यों, वजह क्या है इसके पीछे? वो लवणेन भोज्यम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपके भी कॉन्क्लेव में आए थे, 2047 के विकसित भारत की बात करते थे। जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, पहले चरण में वो मुगल, मटन, मुस्लिम पर आ गए, दूसरे चरण में वो मंगलसूत्र से लेकर आपकी भैंस तक आ गए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। उसके बाद वो घुसपैठिए पर आ गए। पाकिस्तान का बिना सहारा लिए नरेंद्र मोदी जी 22 साल के अपने निर्वाचित करियर में कभी चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, तो इस बार ऐसा कैसे होता? और तीसरे चरण का मतदान समाप्त होते होते तो उन्होंने अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर के टुकड़े, अपनी परछाई तक को नहीं बख्शा। अडानी और अंबानी को भी कटघरे में खड़ा करके कह दिया कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं, बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन मांगते हैं। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। बात तो सही है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, आंकड़ों की थोड़ी बहुत समझ है और इसीलिए कहती हूँ। पीएमओ ने पिछले 10 सालों में आंकड़ों की इतनी तौहीन करी है, आंकड़ों के साथ इतना खिलवाड़ किया है कि उनकी विश्वसनीयता ही खत्म हो गई है। असली बात यह है कि 10 साल में आंकड़ों की क्रेडिबिलिटी शून्य हो गई है। ये जिस प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की आप बात कर रही हैं, उन्होंने 2011 की जनगणना के डेटा को एक्सट्रापोलेट किया है। ये सब जानते हैं ये डेटा तीसरे चरण के बाद क्यों आया है, ये सबको पता है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूं, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पास बहुत गहन मुद्दे हैं। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई, रुपया जो 58 से 84 पर पहुंच गया, 200 लाख करोड़ के ऊपर हमारा कर्जा पहुंच गया, 118 मिलियन डॉलर का चीन के साथ हमारा इंपोर्ट बिलियन। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारी बढ़ती हुई गरीबी, हमारी बढ़ती हुई आर्थिक असमानता, जो 64% जीएसटी हम गरीबों से वसूल रहे हैं, एमएसएमई जो लगातार बंद हो जाए, इस पर कोई रिपोर्ट नहीं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बेवड़ा कहीं का। रिपोर्ट भी आई है 2011 के सेंसस पर, और 2011 के सेंसस में अगर कलई ना छुपानी पड़े अपनी, दुनिया भर ने कोविड के बाद सेंसस किया। प्रधानमंत्री मोदी जी सेंसस से क्यों डर रहे हैं? 2011 के बाद 2024 आ गया, क्यों नहीं जनगणना कराते? हम तो ताल ठोक के कह रहे जातिगत जनगणना कराइए, पता तो चले कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने पिछड़े हैं, उनको उनका हक तो मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गरीब सामान्य वर्ग का कौन है, उनके लिए नीतियां कैसी बने, ये हक तो मिले। यही एक्सरे की तो हम बात कर रहे हैं, उस पर झूठ बोलते हैं मोदी जी। तो असलियत ये है कि चौथे चरण के मतदान के पहले मोदी जी ने अपने मित्रों को भी स्वाहा कर दिया। आंकड़ों की तो खैर उन्होंने क्या तफ्तीश लगाई है वो सबको दिख रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि ये चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी पर लड़ा जाना है। जब तक वो इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, कोई उनकी बात में आने वाला नहीं है। ये देश उठ खड़ा हुआ है, मोदी जी जानते हैं पैरों के तले जमीन खिसक गई है। ऐसे ही थोड़ी अंबानी अडानी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, टेम्पो में भर भर के पैसे की बात कर रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। 48 पन्ने, 15,329 शब्द, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम जब खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो ये बेलगाम प्रवक्ता कौन सा सच बोलेंगे? गजब बेइज्जती है। इनको चुनौती देती हूँ, एक शब्द ढूंढ कर दिखा दें। थोथा चला बाजे घना, बस आके झूठ बोलना है।